अच्छाई, दया, इंसानियत शारदा और अनामिका सास बहू में तो था ही। उस गांव के हाईवे रास्ते के ऊपर सास बहू का एक बिरयानी होटल था, जहां का बिरयानी बहुत फेमस था। होटल इतना फेमस था कि उस हाईवे के रास्ते से जो भी गुजरता था वो सास बहू के होटल में रुक के बिरयानी खा के ही जाता था। वहाँ की बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट था, इसीलिए फेमस था। इस वजह से सास बहू बहुत पैसे कमाते थे। उस दिन भी सास बहू रात के वक्त अपना होटल बंद करके स्कूटी लेकर घर जाने लगी। अरे बहू रानी, पता नहीं तुम्हें इस होटल का आइडिया कहाँ से मिला, पर इस होटल से हमने कुछ भी कहो बहुत पैसे कमाए। कैसे आया, इससे क्या मतलब? तरकीब अच्छी थी, इसीलिए बिना नुकसान के ये होटल से हमने बहुत पैसे कमाए, और हम साथ में भी तो थे। सब तुम्हारी वजह से है बहू, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम इतना स्वादिष्ट और मनमोहक बिरयानी बनाती हो, जो भी खाए वो वाह वाह ही कह के ही जाता है। बड़े बड़े रसोइया भी इतना अच्छा नहीं बनाता। बस कीजिए माँ जी, तारीफ करके मुझे झाड़ पे मत चढ़ाइए। मैं चाह रही हूँ कि तुम झाड़ पे चढ़ो, पर तुम तो कह रही हो कि तुम्हें चढ़ना ही नहीं है। ठीक है, सास बहू की बिरयानी का होटल हमेशा ऐसा ही चलता रहे, हम बहुत पैसे कमाते रहे और खुशी खुशी जीवन बिताए। ठीक है सासू माँ, पर सर्विस बॉय किरण 2-3 दिनों से नहीं आ रहा है, उसने कुछ कहा क्या? नहीं तो बहू, पर वो एक दिन पैसे मांग रहा था, मैंने मना कर दिया। पैसे मांग रहा था? कितना? दे देती ना माँ जी, फिर हम उसके तनख्वाह से काट लेते। लाख रुपए मांग रहा था बहू, हम कहाँ से ले आते बताओ? अगर कोई गंभीर मुद्दा होता तो समझते, पर वो भी नहीं था। वो हमसे कुछ छुपा रहा है। वो सीधा है माँ जी, हमसे क्या छुपाएगा? छोड़ने वाली भी बात नहीं है बहू। 10-12 दिन पहले वो मेरे पास आके कहा कि मैडम, अनामिका मैडम से कहिए कि बिरयानी कैसे वो बनाती है मुझे सिखा दे। मैंने उसे सीधा ना कह दिया। उसके बाद वो मेरे पास आया था, मेरा हाथ पैर पकड़ के वो कहने लगा बिरयानी सिखा देने के लिए। मेरे पास कोई उपाय नहीं था तो मैंने उसे सिखा दिया। ये सुनते ही शारदा अचानक से स्कूटी का ब्रेक लगा के वहीं रोक देती है। अनामिका थोड़ी परेशान हो जाती है। क्या हुआ सासू माँ, अचानक से आपने स्कूटी क्यों रोका? ये तुमने क्या कर दिया अनामिका, मेरा दाहिना आँख फड़क रहा है। अरे सासू माँ, आप जो सोच के इतना डर रही हैं, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। वो कहाँ और हम कहाँ, चलिए घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अनामिका के ऐसे कहने के बाद शारदा परेशान होकर ही स्कूटी चलाने लगती है। गाड़ी चलाने के दौरान वो मनी मन सोचे जा रही थी। 10 मिनट के बाद वो दोनों घर पहुंच जाती है। शारदा गाड़ी बाहर पार्क करके घर के अंदर जाती है। तब तक घर के अंदर बाप बेटा प्रसाद और रमेश डाइनिंग टेबल पे बैठ के बिरयानी खा रहे होते हैं। सास बहू भी जाके बैठ जाती है। फिर चारों मिलके बिरयानी खाने लगती है और उसी के साथ बातचीत भी करने लगते हैं। पर शारदा को इधर बिरयानी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लेती है। फिर रमेश और प्रसाद को जो कुछ हुआ वो अनामिका सब बताती है। फिर शारदा का जो डर था, शारदा के होटल के सामने एक बड़ा सा बिरयानी होटल, किरण बिरयानी होटल के नाम से एक बोर्ड लग गया। फूलों से, रंग बिरंगे बत्तियों से होटल जगमगा रहा था। फिर चश्मा लगा के किरण सास बहू के पास आता है। बड़े मैडम, छोटे मैडम, नमस्ते, अच्छे हैं? मुझे पहचाना? ये सुनकर शारदा मजाक में कहती है, टूथपेस्ट का ऐड देते हो जो क्या मैं तुम्हें याद रखूं, या फिर रातों रात तुम हीरो बन गए? उससे भी ज्यादा मैडम, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका सर्विस बॉय किरण आपके यहाँ काम करता था। तो मैं क्या करूँ? आपका हाथ बहुत शुभ है मैडम, आप ही पहले आके यहाँ पहुँची कीजिए। अब शारदा ना जाने के लिए चाहे कितना भी जिद क्यों ना कर ले, शारदा को कैसे भी मना के पहला बिरयानी वो उन्हीं से खरीदवाता है। शारदा जाके बिरयानी खरीद लेती है। फिर बाद में सास बहू जिस भाव से बिरयानी बेचती है उससे कम भाव लगा के वो अपने दुकान में बिरयानी बेचने लगता है। अब जो हाईवे के पैसेंजर्स थे वो स्वादिष्ट सास बहू के बिरयानी खाने के लिए उसके होटल ना जाके किरण के दुकान में जाके कम भाव में स्वादिष्ट बिरयानी खाने लगे। इस तरह किरण का बिरयानी होटल फेमस हो जाता है और सास बहू का होटल ढीला पड़ जाता है। अब चूंकि कस्टमर सास बहू के दुकान में आना बंद कर देते हैं, इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है।
बहू, लगता है बिरयानी होटल बंद करना पड़ेगा। बंद करके भीख मांगेंगे क्या सासू माँ? भीख क्यों मांगेंगे बेटा, हमने बिरयानी होटल से बहुत पैसे कमाए, उससे हम कुछ दूसरा व्यापार शुरू कर सकते हैं। हमें कुछ अच्छा व्यापार करना चाहिए जो हम जानते हैं। जो हम नहीं जानते हैं वो करने से नुकसान होगा। और बड़े भी कहते हैं रास्ता खो जाने पे हमें खुद का रास्ता खुद ही ढूंढना चाहिए। तो तुम क्या कहना चाहती हो? बम लगा के किरण का दुकान उड़ा दोगी या गुंडा बुला के किरण को पिटवाओगी? अरे सासू माँ, मैं ऐसा क्यों करने जाऊँ? उसने मुझसे रेसिपी चोरी करके अपना खुद का होटल खोल लिया। अब मैं सोच रही हूँ मिक्स्ड बिरयानी बनाने का माँ। अब चूंकि वो हमारे साथ है नहीं, तो किसी भी हालत में वो रेसिपी चोरी भी नहीं कर सकता। और चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो मेरे तरह स्वादिष्ट नहीं बना सकता। ठीक है बहू रानी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जो बनाओगी अच्छा ही बनेगा। तुम चाहे कुछ भी करो, पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। इस तरह कहती है। अगले दिन से ही सास बहू का होटल का नाम बदल के मिक्स्ड बिरयानी होटल के नाम में बदल जाता है। अनामिका फिर बाहर खड़े होकर, बिरयानी आशिकों को सास बहू का मिक्स्ड बिरयानी होटल में बहुत बहुत स्वागत है। चिकन, मटन, फिश सभी को मिला के गर्मा गर्म मिक्स बिरयानी कम भाव में हाजिर है। आइए बाबू आइए, पहले स्वाद चखिए, उसके बाद पैसे दीजिए। आइए बाबू आइए, अनामिका कहती है। कस्टमर्स जो वहाँ से जा रहे थे अनामिका की आवाज सुन के मिक्स बिरयानी खाने के लिए उसके दुकान में जाने लगते हैं। फिर से सास बहू का बिरयानी होटल लोगों से भर उठा और किरण का बिरयानी होटल खाली पड़ गया। सर पे गमछी रख के अब किरण चिंता में पड़ गया और सास बहू मिक्स बिरयानी बेचकर अपना दुकान फिर से खड़ा कर लिया। अनामिका को कपड़े सिलना बहुत पसंद थे। लोगों को उसकी सिलाई की कारीगरी बहुत पसंद आती थी, इसीलिए लोग उन्हें कपड़े देते थे सिलने के लिए। वैसे तो कृष्णपुर गांव में दर्जी बहुत थे, लेकिन महिला दर्जी के तौर पे अनामिका बहुत जानी मानी थी। इस तरह वो पैसे भी अच्छा कमाती थी, लेकिन कभी कभी सिलाई में इतनी व्यस्त रहती थी कि ठीक से खाना भी नहीं खाती थी। तभी अनामिका की सासू माँ कहती है, बेटा अनामिका, तुम्हें अपने खाने पे भी ध्यान रखना चाहिए। पहले खाना फिर काम करो। अरे बहुत जरूरी कपड़े हैं सासू माँ। अरे ये क्या, पहले अपना खाना खत्म करो फिर कोई भी काम करो। अनामिका हाँ बोल देती है। फिर इस तरह वो दिन खत्म हो जाता है। देखते ही देखते अनामिका का बहुत नाम हो जाता है। उसके हाथों के काम बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ये सुनकर सास बहू दोनों बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन निकलते हैं। फिर जैसे ही अनामिका गर्भवती होती है, उसकी सासू माँ और उसके पति रमेश उसे मनाते हैं काम ना करने के लिए। अनामिका भी तैयार हो जाती है। अब वो पूरी तरह से सिलाई कढ़ाई बंद कर देती है। वहाँ एक महिला थी तृप्ति नाम की, जिसकी शादी तय हुई थी। तब तृप्ति की माँ शांति अनामिका के पास आकर कहती है, तुम्हारी ऐसी परिस्थिति ये जानने के बाद भी पता है क्यों हम तुम्हारे पास ही आए? मेरी बेटी की शादी है और उसके कपड़े सिलने हैं। हमें पूरा विश्वास है तुम्हारे सिलाई किए हुए कपड़े सौभाग्य ले आते हैं, इसीलिए हम आए। शादी के अभी 1 महीने हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। तुमसे जितना हो सके कर देना, मेरी बिनती रख लो बस। वो इस तरह बिनती करती है। अनामिका भी उनकी बातों पर हाँ कह देती है। अगले दिन ही वो कुछ कपड़े लाके अनामिका को सिलने के लिए दे देती है। जब अनामिका कपड़े सिल ही रही होती है, कुछ लोग पकड़ के अनामिका के पति के लाश ले आते हैं। परेशान होके अनामिका पूछने लगती है, क्या हुआ जी, बताइए ना कोई, क्या हुआ? वो इस तरह से रोते हुए पूछने लगती है। तभी उसकी माँ शारदा वहाँ आती है। अरे क्या हो गया है? मेरे बेटे को इस तरह से क्यों लाए हो? क्या हुआ है? शारदा इस तरह पूछने लगती है। फिर एक इंसान कहता है, किसी ने उसे अपनी गाड़ी से धक्का मार दिया। वो जाके सड़क किनारे गिरा। कुत्ते बहुत जोर जोर से भौंकने लगे। तब हम उसकी लाश घर तक ले आए। वो इस तरह कहते हैं। उसकी बातें सुन के मानो सास बहू पे आसमान टूट पड़ा हो। इन लोगों को थोड़ी दया भी नहीं होती। धक्का मारने के बाद पीछे पलट के भी नहीं देखते। देखे होते तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। इस तरह से वो बहुत रोती है। उसके बाद पूरा समारोह के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब अनामिका विधवा हो जाती है, ऊपर से गर्भवती थी। अनामिका की ऐसी परिस्थिति देख के आस पड़ोस के लोगों को बहुत दया होती है और हाय तौबा करते हैं।
कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि गर्भ धारण होने के साथ ही बच्चे ने पिता की जान ले ली। पता नहीं लड़का है या लड़की, लोगों की किस्मत ही खराब होती है। इस तरह की कटु वाक्य से वो अनामिका को परेशान करने लगते हैं। जो कभी उसकी बहुत प्रशंसा किया करते थे, अब अपनी कटु वाक्य से अनामिका के साथ बुरा बर्ताव करने लगे थे। इस तरह की बातें सुन के अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। सासू माँ उसे धैर्य रखने के लिए कहती है। तब से कोई भी शुभ काम के लिए कपड़े सिलने के लिए उसके पास नहीं देते थे। तभी एक दिन तृप्ति की माँ शांति अनामिका के पास आके कहती है, अनामिका, शादी के कपड़े मैं एक विधवा से नहीं सिलवा सकती। पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होगा, इसीलिए वो वापस दे दो। अनामिका रोने लगती है, फिर उसके कपड़े वो वापस कर देती है। लेकिन जाते जाते वो कहने लगती है, अब तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि वैसी किस्मत नहीं रही जैसा सुहागन का होता है। इसीलिए कोई भी शुभ काम तुम्हारे हाथों से नहीं कराएगा। बेहतर होगा अगर ये काम छोड़ के खेती बाड़ी कर लो, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुन के शारदा कहने लगती है, अब सब कहानी सुनाने आया है। जब मेरी बहू अच्छी थी तो सब यहीं आते थे। अब जब हालत खराब है तो उल्टी पुल्टी बातें करके उसे सब मिलके परेशान कर रहे हैं। छी! वो इस तरह फटकारती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अब अनामिका और शारदा दोनों परेशान होने लगते हैं पैसों की कमी की वजह से। सासू माँ को खेत से कुछ पैसे मिलते हैं, उन्हीं पैसों से वो अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ दिनों के बाद अनामिका एक बच्ची को जन्म देती है। डॉक्टर साहब अनामिका को देखने के लिए आते हैं। शारदा डॉक्टर साहब को अनामिका के बारे में बताती है। उन्हें बहुत बुरा लगता है। कुछ महीनों बाद डॉक्टर साहब खुद अनामिका के घर आते हैं और अनामिका से शादी करने का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं। इसी विषय में वो शारदा से चर्चा करने के लिए आते हैं। बेटा, वैसे ही लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। आप ऐसा क्यों सोच रही है? हो सकता है ये उसकी जिंदगी को बदल दे। वो हमेशा की तरह कपड़े सिल सकती है। जब तक मैं जीवित हूँ उसे लोग सुहागन कहेंगे। बच्चे को भी अपना ही समझ के देखभाल करूंगा। डॉक्टर साहब कहते हैं। उनकी बातें सुन के अनामिका कहने लगती है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मेरी बच्चे की खातिर और मेरे बने बनाए सपनों की खातिर। अनामिका इस तरह से कहती है। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर शंकर की शादी अनामिका के साथ हो जाती है। इस वजह से लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अनामिका फिर से अपनी सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर देती है। जिन लोगों ने पहले अनाप शनाप कही थी, वही आके फिर से प्यार से बात करने लगते हैं। जिन जिन लोगों ने उस पर हंसा था, वो सख्त होकर उन सभी को ना कह देती है। डॉक्टर साहब से शादी होने के बाद से अनामिका को थोड़ा घमंड और अहंकार आ गया, लेकिन सारी परेशानी खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद अनामिका का नाम बहुत चर्चित हो जाता है, क्योंकि वो एक मॉडल के लिए डिजाइनर बन जाती है। इस वजह से वो बहुत फेमस हो जाती है। तब से उसने जीवन में कभी पलट के नहीं देखा, क्योंकि अब वो एक मॉडल की फेमस डिजाइनर बन चुकी थी और जानी मानी भी हो चुकी थी।